आपके बोर्ड एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ कितने दिन पड़े? 30 दिन पड़े। इस टाइम पे बच्चों की जो हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे हो चुकी है ना। क्या करें मैडम? मैम तो समझ ही नहीं आ रहा, शुरू कहां से करें? मैम हम तो फेल हो जाएंगे एग्जाम में। नहीं होगे फेल। ये वीडियो सब बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। वीडियो के अंत में अगर आप देखोगे सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। सो मैं हूं ताना मंजाल। तो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है और सब बच्चों ने देख भी ली है ना। और आपके बोर्ड एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ कितने दिन पड़े? 30 दिन पड़े। सिर्फ 30 दिन। हाँ जी भाई, बिल्कुल सिर्फ 30 दिन पड़े हैं आपके बोर्ड एग्जाम को। और भाई इस टाइम पे बच्चों की जो हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे हो चुकी है ना। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और अब आके उनको हो रही है टेंशन, है ना। अब आके वो क्या हो रहे हैं? स्ट्रेस में आ गए कि भाई क्या करें मैडम? मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा, शुरू कहां से करें? मैम हम तो फेल हो जाएंगे एग्जाम में। नहीं होगे फेल, नहीं होगे फेल। तो पहले तो टेंशन इस चीज की मत लो कि फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होगे, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, आप क्लास 12th के बच्चों के लिए, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा है, चाहे वो साइंस का बच्चा है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, ये वीडियो सब बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम किन किन प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हो, किन किन प्रॉब्लम्स का तुम लोग सामना कर रहे हो। यही प्रॉब्लम्स हो रही है ना तुम्हें, यही प्रॉब्लम्स हो रही है ना। और मैं इस बात का दावा करती हूँ, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वीडियो के अंत में अगर आप देखोगे सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, है ना। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैडम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा हमारा। मैम सिलेबस इतना सारा है, क्या करें, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। दूसरी प्रॉब्लम है मैम रिवीजन कैसे करें? चलो मैम सिलेबस तो हमने कर लिया, लेकिन अब रिवीजन कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा हमें। तीसरी प्रॉब्लम है मैम एग्जाम में नंबर कम आते हैं। हमें सब कुछ आता है ना, हमने सारा सिलेबस भी कर लिया, अच्छे से पढ़ाई भी कर ली, लेकिन पेपर में नंबर बहुत काटती है टीचर। समझ ही नहीं आता मैम नंबर क्यों कटते हैं, है ना। मैम वो नंबर नहीं अचीव कर पा रहे हम, है ना। ये भी तुम्हारी एक प्रॉब्लम रहती है। मैम एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, है ना। आता होता है मैम, क्लास में लिखने लगते हैं और फिर सब साफ हो जाता है ना। याद ही नहीं रहता कुछ, भूल जाते हैं चीजें, ब्लैंक हो जाता है दिमाग, ब्लैंक हो जाता है दिमाग, सुन्न हो जाता है हमारा। होता है ना, होता है ना, होता है। चलिए जी, नेक्स्ट सिली मिस्टेक्स, है ना। मैम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं मैम, मतलब पता ही नहीं चलता, जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, है ना। ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है और इस वजह से नंबर कट हो जाते हैं। तो ये भी आप लोगों की प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट मैम प्री बोर्ड अच्छे नहीं आए, मतलब प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए आपके, है ना। प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए। मैम अब क्या करें? मैम क्या फाइनल का पेपर भी इतना डिफिकल्ट रहेगा? मैम क्या फाइनल में भी हमारे ऐसे ही नंबर आएंगे? ये भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट मैम डर लग रहा है। अब ये टाइम पे भाई एग्जाम को, भाई अब कुछ दिन बचे हैं तो सब बच्चों को डर लग रहा है। चाहे वो बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा, चाहे वो बच्चा जिसने सब पढ़ लिया, दोनों ही बच्चे डर से तो जूझ रहे हैं ना। स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा। मैम बहुत डर लग रहा है, क्या करें अब समझ नहीं आ रहा, है ना, समझ नहीं आ रहा। तो करना क्या है? तो पहले तो काम हो जाए। आज आप लोगों को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है ना, हर प्रॉब्लम का मैं तुम लोगों को क्या देने वाली हूं? सॉल्यूशन देने वाली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजे, हमें पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। 2 प्रकार के बच्चे हमारे पास। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस किया नहीं है, और एक वो बच्चे जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, अब उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन अब क्या करें वो समझ नहीं आ रहा, है ना। यही हो रहा है। चल जी, सबसे पहले हम बात करते हैं वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं किया है। तो उसके भी बच्चे 2 कैटेगरीज में हमने बांट दिए। एक वो बच्चा जो अभी भी 0 to 50% है। 0 to 50% मतलब अभी आधा मुश्किल से सिलेबस हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ। और वो बच्चा है जिन्होंने 50 से 90%, मतलब अभी कंप्लीट सिलेबस तो नहीं किया, बट अभी थोड़ा सा रहता है, मतलब 1-2 चैप्टर्स रह गए हैं,
मतलब थोड़ा थोड़ा अभी सिलेबस हमारा अभी बाकी है। और वो बच्चे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मतलब उनका सिलेबस तो देखो भाई पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है उन्हें। ठीक है जी, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले मैं जो है इन बच्चों की बात करूंगी जिन्होंने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, मतलब वो अभी बहुत पीछे रह गए हैं। तो उन बच्चों की हम बात करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों की बात करी जा रही है जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स का क्या करना है, डिवीजन करना है। अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है 3 पार्ट, है ना। सबसे पहले कि वो चैप्टर जो आपने कर लिए, मतलब आपको आते हैं, आपने अच्छे से कर लिए हैं वो चैप्टर। दूसरा, जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल ही नहीं करे आपने, मतलब करे ही नहीं, आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में, चैप्टर्स के बारे में ना, तो वो चैप्टर्स हो गए। ठीक है, और वो चैप्टर जो आपने थोड़े थोड़े कर लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब आधा आ गया, मतलब अच्छे से नहीं आता बट थोड़ा थोड़ा आता है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी ये जो 1 महीना है ना आपके पास, ये जो 1 महीना है, यानी 1 महीना मैं मान के चलती हूं आपका 31 जनवरी तक की अगर मैं बात करूं, है ना, ये जो आपके पास 1 महीना है 31 जनवरी तक का जो आपके पास समय है, आपको क्या करना है, अभी सिर्फ इन चैप्टर्स पे फोकस करने हैं। जो चैप्टर आपने करे नहीं है, या वो चैप्टर जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं, मतलब अच्छे से नहीं आते बट थोड़े थोड़े आते हैं, आपका फोकस सिर्फ इन चैप्टर्स पे होना चाहिए। जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं उन पर नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत बच्चे हैं जो इन चैप्टर्स पे चले जाते हैं, मतलब चैप्टर आता है फिर भी उसी चैप्टर को लगे खड़े हैं, उसी चैप्टर की करते रहते हैं प्रिपरेशन। अरे वो चैप्टर्स आ गया ना, हो गया ना, रिवीजन करनी है वो बाद में करेंगे, रिवीजन हम बाद में करेंगे, पहले एक बार सिलेबस तो कंप्लीट करें, तो वो चैप्टर्स अभी आपको हाथ नहीं लगाने। आपका सिर्फ और सिर्फ जो 1 महीना है, आपका फोकस वो होना चाहिए कि जो चैप्टर्स आपको आते नहीं है या थोड़े थोड़े आते हैं, आपका फोकस यही होना चाहिए। बट मैडम कैसे प्रिपरेशन करें, अब हम कैसे प्रिपरेशन करो, कैसे अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करें, है ना, कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1 शॉट देखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको YouTube की 1 शॉर्ट्स देखनी है। कोई भी टीचर पकड़ लो जो जिस टीचर की आपको समझ आती है, यहां पे कोई प्रमोशन नहीं हो रही, जिस भी टीचर की आपको समझ आती है आप उस टीचर का पकड़ो। ठीक है, उस टीचर की वीडियो देखो और डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए। प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, आपकी जो वीडियो आप देखो वो डिटेल्ड प्रॉपर वीडियोस होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई वो 20-20 25-25 मिनट की कोई टीचर डाल देता है, उसमें वो चैप्टर कर लेते हैं ना, वहां से कर लेते, वो नहीं करना। आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है, 2-2 3-3 घंटे वाली जो वीडियो है वो देखनी है। भाई कंटेंट तो होना, होए तो सही, कुछ तो होए, समझ पा रहे हो। आपको 1 शॉट्स करने हैं डिटेल, और आपको 1 महीने के अंदर सारा का सारा सिलेबस अच्छे से डिटेल्ड में अच्छे से तैयार करना है विद नोट्स। प्लीज नोट्स बनाइए साथ के साथ। अगर इतना टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है कि इतना नोट्स नहीं बना पा रहे, तो की पॉइंट्स तो लिख लीजिए कि इस चैप्टर में ये की पॉइंट्स हैं, और स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। कब तक वीडियो को दोबारा देखोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। एक फोल्डर बना दो, ये इकोनॉमिक्स का फोल्डर है, हिस्ट्री का फोल्डर है, या इस सब्जेक्ट का फोल्डर है, या इस सब्जेक्ट का फोल्डर है, या इस सब्जेक्ट का, है ना। एक फोल्डर बना दो, है ना, गैलरी में फोल्डर। तो इससे क्या होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा क्या कहते हैं नोट्स, इतना डिटेल नोट्स बनाने का, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। आपके पास एक नोट्स बन जाएंगे, टीचर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, तो इससे आप रिवाइज कर पाओगे इजीली, है ना। और प्लीज खुद से की पॉइंट्स तो लिख सकते हो, छोटे छोटे नोट्स तो बना सकते हो, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। इससे ये होगा कि आपको याद हो जाएंगी चीजें। जब आप लिखते हो ना बच्चे, तो आपकी फिंगर्स को याद हो जाता है। जो आप लोग बोलते हो ना कि पेपर में भूल जाते हैं, पेपर में ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं है। तो रिटन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तो ही होगा काम। तो जब पढ़ रहे हो, इस 1 महीने के अंदर 1 शॉर्ट वीडियो सारी देख डालो, और साथ के साथ नोट। अगर मैं एक बात करूं, मान लो जैसे एक टीचर की एक सब्जेक्ट की 2 घंटे की वीडियो, तो कम से कम आप एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो आराम से देख सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट की। भाई अब टाइम बनाओ, टाइम को यूटिलाइज करो। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि आलस कर ले, है ना, सर्दी आ गई है, रजाई में बैठने का मन करता है, मैडम सोने का मन करता है, नींद नहीं खुलती, सुबह उठा नहीं जाता, रात को पढ़ा नहीं जाता, तो भाई ऐसे नहीं चलने वाला तुम्हारा काम। मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, रातें काली करनी पड़ेगी तुम्हें। किसी को बिना संघर्ष करे, बिना मेहनत करे,
बिना परिश्रम करे सफलता नहीं मिलती है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और खुद के लिए करनी पड़ेगी, अपने मां बाप के लिए करनी पड़ेगी, बट करनी पड़ेगी और सिर्फ आपको करनी पड़ेगी और किसी को नहीं, सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो, रातें काली करो, सुबह नहीं उठा जाता तो रात को बैठ के पढ़ो, रात को नहीं पढ़ा जाता तो दिन में सुबह उठो, लेकिन उठो, पढ़ो। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? बहुत बच्चों से मैं मिली हूं, बच्चे कहते हैं मैडम रात में भी हम टाइम से सो जाते हैं और सुबह भी हम 10 बजे उठते हैं। भाई ऐसे नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा ऐसे काम, है ना। इतना सो लिया, बहुत नींदें पूरी करी, अब नींदें नहीं लेनी। अब टाइम है मेहनत का, अब टाइम है कि भाई कर लो, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, नहीं है तुम्हारे पास। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, है ना। चलिए जी, तो फटाफट से हमने यहां पे अगर मैं समराइज करूं तो आपको सबसे पहले अपने चैप्टर्स का डिवीजन करना, और जो चैप्टर्स आपको नहीं आते या थोड़े थोड़े आते हैं प्लीज वन शॉट वीडियोस देखिए। और 31 जनवरी से पहले तक, मैं 31 जनवरी लास्ट डेडलाइन दे रही हूं तुम लोगों को, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और किसी भी कीमत पे हो जाना चाहिए, चाहे रात को सोना पड़े चाहे नहीं सोना पड़े, चाहे रात को 3 घंटे की नींद हो रही है, 4 घंटे की नींद आ रही है, 5 घंटे की नींद हो रही है, कोई बात नहीं, बाद में सो लेना भाई, बहुत सो लिया, बहुत हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है? पढ़ाई पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। जो तुम्हारे न्यू ईयर के प्लान बन रहे हैं ना, यहां पार्टी करेंगे, वहां पार्टी करेंगे, वहां घूमने जाएंगे, बस वो नहीं होने चाहिए। अरे 1 साल की बात है यार, सिर्फ 1 साल, अगले साल चले जाना जहां तुमने पार्टी शार्टी करनी है, दोस्तों के साथ घूमना है, फिरना है ना, ट्रिप मारने, मार लेना यार। 1 साल तुम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्या? सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए एक साल अपना नहीं रख सकते क्या यार? सिर्फ 1 साल की तो बात है यार, सिर्फ 1 साल की, है ना। 1 साल का कुछ महीने रह गए, सिर्फ कुछ महीने यार, कर लेना भाई। अगले साल जो तुमने एंजॉयमेंट करनी है कर लेना, है ना। चलिए अब बात करते हैं मैडम, सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए? 31 जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अब पेपर कब से है? लगभग आपके, मैं मान के चलती हूँ मिड ऑफ फेब से जो है आप लोगों के पेपर शुरू हो जाते हैं। अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चों की बात करूं तो देखो हर बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, बट मैं मान के चलती हूँ, है ना, तीनों परस्पेक्टिव से बात करती हूँ, कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज, तो जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके 15 फेब के आसपास से पेपर शुरू हो जाते हैं। तो 15 दिन आपको क्या करना है? इन 15 दिनों में आपको क्या करनी है? रिवीजन करनी है ना। और कैसे रिवीजन करें? जो आपका ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम रिवाइज कैसे करें, सिलेबस एक बार हमने कर लिया, अब रिवीजन कैसे करें, है ना। रिवीजन भूल जाते हैं कंसेप्ट, मैम पहले वाला पढ़ा था, सब सफाया हो चुका है, अब कैसे रिवीजन करें? तो आपको क्या करना है, आप लोग माइंड मैप सीरीज देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी देखो या किसी और की देखो, आपको जिस टीचर की समझ आती है, समरी वीडियो है ना, बहुत सारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी डली हुई है, यहां पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूं, मेरी एक समरी वीडियो, एक माइंड मैप सीरीज है ना, मेरी डली हुई है, जिसमें मैंने बच्चों को डिटेल में पढ़ाया, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर में ही है। मतलब अगर आप वो देख लोगे ना, इस बात की मैं गारंटी देती हूं कि आपको इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी में ही आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। अरे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक समरी वीडियो आपको मिल गई, और क्या चाहिए यार आप लोगों को? समरी वीडियो देखो, माइंड मैप सीरीज देखो, और खुद के जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, जब पढ़ा होगा, पढ़ाई करी होगी तो खुद के नोट्स बनाए होंगे ना, की पॉइंट्स लिखे हैं, खुद के नोट्स बनाए, तो उन नोट्स से रिवाइज करो, या टीचर के कोई नोट्स है तो उससे रिवाइज करो, प्रॉपर अच्छे से रिवाइज कर डालो इन 10-15 दिन में। मैं मान के चलती हूँ आपके पास 10-15 डेज है, 15 डेज भी पूरे नहीं होते, क्योंकि अगर मैं लेस से 15 फेब मान के चलूँ आपका एग्जाम है, तो 2 दिन पहले तो आप फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करोगे, तो मान के चलो 12-13 दिन मुश्किल से आप लोगों के पास, और जिसमें से आपको क्या करनी है, आपको रिवीजन करनी है और सैंपल पेपर भी सोल्व करने हैं। मान लिया आप लोगों के पास टाइम नहीं है, अब 10 दिन में मैम रिवीजन भी कर ले, सैंपल पेपर भी कर ले, कैसे हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। तो कम से कम एक सैंपल पेपर तो सोल्व कर लेना तुम, एक सैंपल पेपर। प्लीज ये मत सोचना कि भाई, अब ये मत करके जाना कि मैम सैंपल पेपर सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिला, मैम 10 दिन पढ़े थे, मुश्किल से 12 दिन पढ़े थे, बस रिवीजन ही कर पाए हैं। एक सैंपल पेपर, एक हर सब्जेक्ट का
एटलीस्ट एक सैंपल पेपर कर लेना, क्योंकि तुम देखोगे जब तुम सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे तो तुम्हें यह समझ आएगा कि पेपर में लिखना कैसे है। अदरवाइज तुम पेपर में जब बैठोगे ना लिखने, तुम ब्लैंक हो जाओगे, तुम्हें यही समझ नहीं आएगा कि तुम्हें कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है एग्जाम में, तुम्हें नहीं समझ आएगा। एटलीस्ट मुझे पता तुम्हारे पास समय कम है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था तुम्हारा, है ना, 1 महीने में तुम्हारा सारा सिलेबस करने में तुम्हारा टाइम निकल गया, मुश्किल से 10 दिन पड़े तुम्हारे पास, मैं मानती हूं, और मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझती हूं, बहुत अच्छे समझती हूं। आप रिवीजन करो, एटलीस्ट एक सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करो, और एक बार PYQ क्वेश्चंस को देख के जरूर जाना। नहीं टाइम मिला सॉल्व करने का, लिखने का, तो देख कर जरूर जाना। एटलीस्ट लास्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चन जो है वो जरूर देख के जाना। कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, है ना। और थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करिए, कोशिश करिए, टाइम मिले, चाहे रात को टाइम मिले, सुबह टाइम मिले, जब आपको टाइम मिले कोशिश करिए कि लिख कर प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, PYQ क्वेश्चन जो है ना, उसको सॉल्व करिए, कोशिश करिए प्लीज, ठीक है जी। चलिए जी, ये तो वो बच्चे हो गए जिन्होंने अभी तक क्या किया भाई मैडम, अभी तक जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उनके लिए एक प्रॉपर हमने बता दिया कि आपको कैसे कैसे करना है। अब बात करते हैं वो बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, तो वो लोग क्या करें, है ना। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो लोग क्या करें, तो आपको क्या करनी है, अब आपके पास मोटा मोटा काफी टाइम है ना, जनवरी पूरा है और फेब में मैं मान के चलती हूँ आप लोगों के पास आधा है, आराम से आधा मान के चलती हूँ, आधा छोड़ो 10 दिन मैं मान के चल लेती हूँ आप लोगों के प्रोस्पेक्टिव से, है ना। तो आपके पास अभी भी 1 महीना 10 दिन पड़े। आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रिवीजन करनी है। सिलेबस कंप्लीट है तो अच्छे से रिवाइज करो, कम से कम 10-15 दिन आप लेना चाहो आप ले सकते हो, हर सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन ले लो, कोई बात नहीं, है ना। मान लो आपके 5 सब्जेक्ट है तो 2 से 3 दिन आप एक सब्जेक्ट को भी दे दो, लेकिन अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करो। कैसे करो, वैसे ही, चाहे आप माइंड मैप सीरीज आप देख सकते हो, है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर 45 मिनट्स के अंदर अंदर बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स की आपको माइंड मैप सीरीज मिल जाएगी, जिसमें अच्छे से वो आपको रिवाइज करा देंगे, खुद के नोट्स होंगे आपके पास, है ना। तो प्रॉपर जो है अच्छे से सबसे पहले आप क्या करो, रिवीजन करो अपने कंसेप्ट की, अच्छे से सारा ना निचोड़ के पी जाओ इन 15 दिन में, सारा ना दिमाग में आप घुसा लो चीजें। अब ये मत यहां इस टाइम तक आपका ये नहीं होना चाहिए मैडम पिछला भूल गए, मैम आगे का कर रहे हैं तो पिछला वाला भूल रहे हैं, ये आप एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। इन 15 दिन में घोल के पी जाओ, तुम अपने किताबें घोल कर पी जाओ, अच्छे से रिवाइज कर डालो इन 15 दिन में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, और आपके पास समय है। मैं ये वो बच्चे ले रही हूं जिनका सिलेबस हो चुका है, आपके पास अभी बहुत समय है, मोटा मोटा आपके पास अभी भी महीने का समय है, तो रोज डेली आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, हर सब्जेक्ट का सॉल्व करना है, और कम से कम 3 से 4 मिनिमम बोल रही हूं, कम से कम बोल रही हूं, इससे ऊपर कर सकते हो, लेकिन सैंपल पेपर जरूर सोल्व करिए। और जैसे एग्जाम में पेपर होता है ना, वैसे ही घर पे कि 3 घंटे कोई ना हिलाए आपको, और वो 3 घंटे जैसे आप घर पे एक एग्जाम का एटमॉस्फेयर बनाइए, और वो 3 घंटे आप जैसे एग्जाम में आप पेपर देते हो ना, वैसे ही वो 3 घंटे आप एग्जाम जैसे देते हैं ना, वैसे ही सैंपल पेपर को क्या करो, सॉल्व करो, और आप देखोगे आप पे इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, आप खुद देखोगे, आप खुद फील कर पाओगे, है ना। तो आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए, PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करिए। अच्छा, बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि मैडम सैंपल पेपर कहां से उठाएं हम, है ना, हमारे पास बुक्स नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं कि वो बुक्स नहीं खरीद पाते, है ना, नहीं खरीद पाते, तो आप लोग क्या करिए, इंटरनेट आप यूज करते हो, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको लास्ट के काफी टाइम के जो है सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, वहां से आप बस उसका प्रिंट आउट ले आना, प्लीज सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, एक प्रॉपर एक पेज होना चाहिए, और फिर सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, और घर पर बैठ के सॉल्व करिए, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जितनी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके रिटन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है तुम्हारी, तुम्हें सब कुछ आता है, बट प्रॉब्लम है तुम एग्जाम में लिख नहीं पाते हो, है ना। एग्जाम में लिखने लगते हो तो समझ ही नहीं आता लिखूं कैसे, है ना, और यही कारण है तुम्हारे नंबर कटते, नंबर कटने का कारण ही यही है कि तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस नहीं है, और भाई रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तुमको ही करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा इस चीज के लिए तुम्हें, और तुम्हारे पास समय है क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है,
तो भाई अब रिटन प्रैक्टिस करिए। तो अब बात करते हैं कि मैम क्यों सैंपल पेपर सॉल्व करें, क्यों? क्योंकि भाई इससे तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस होगी, तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। जो एग्जाम में तुम है ना कहते हैं बहुत बच्चे, मैडम पेपर छूट जाता है, पेपर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि तुम्हारी स्पीड नहीं है, तुम्हारी स्पीड नहीं है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ आता है, सब कुछ याद है तुम्हें, लेकिन पेपर में लिखते हो तो वो स्पीड नहीं है, हाथ नहीं चलता तुम्हारा। क्यों नहीं चलता? क्योंकि क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी यार, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, और इस वजह से तुम्हारी स्पीड नहीं होती है ना, तुम्हारा पेपर छूट जाता है। तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग द सैंपल पेपर्स, प्लीज। ठीक है जी। और इससे आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। जो छोटी छोटी गलतियां करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो ना, जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो वो छोटी छोटी गलतियां नहीं होगी एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में खुद देखोगे वो छोटी छोटी गलतियां नहीं होगी जिस वजह से तुम्हारे नंबर कट जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जो एग्जाम का डर, ये बहुत बच्चे हैं एग्जाम में तो ब्लैंक आउट हो जाते हैं, दिमाग नहीं चलता ना तुम्हारा एग्जाम में, क्योंकि तुम डरते हो, तुम्हारा हाथ कांपता है, होता है ना। क्यों? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी ना, लिख लिख के तो देखा नहीं, हाँ बस यही है, हाँ किताब उठा ली पढ़ लिया, किताब उठा ली पढ़ लिया। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। जब तक तुम लिखोगे नहीं, जब तक तुम रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा नहीं चलेगा काम। तुम्हें रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही होगा तुम्हारा काम, ठीक है। और जो तुम्हारा डर है वो भी धीरे धीरे तुम देखोगे वो कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी, मार्क्स इंप्रूव होंगे। जो बेफालतू के तुम्हारे नंबर करते ना, ये बहुत बच्चे बोलते हैं मुझे, लाइव क्लास में भी बहुत बच्चे बोलते हैं, मैडम मुझे सब कुछ आता है, मैम पेपर में सब कुछ लिखा तो था, फिर भी नंबर काट दिए टीचर ने। क्यों काट दिए भाई? तुमने लिख के देखा था घर पे, प्रैक्टिस करी थी? डायरेक्ट सीधा एग्जाम हॉल में लिखना शुरू कर देते हो तुम। तो एक बात बताओ, गलतियां हो जाती है तुमसे और इस वजह से टीचर नंबर काट लेते हैं। प्लीज प्रेजेंटेशन आप देखोगे, जब तुम रिटन प्रैक्टिस करोगे, सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, तुम्हें समझ आएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और जो नंबर कटते हैं ना तुम्हारे, वो नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे। प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टार्ट डूइंग दिस। तो अब आप देख पा रहे हो, अब हम एक निचोड़ करते हैं। देखो सबसे पहले हमने यहां पे वो बच्चे कवर कर लिए जो कह रहे सिलेबस नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों का ले लिया कि प्लीज वन शॉट देखिए, और डेडलाइन रख लीजिए कि 31 जनवरी तक आप लोगों को सिलेबस खत्म करना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो प्लीज करना शुरू कर दीजिए, है ना। उसके बाद रिवीजन कैसे करें भाई? मैडम सब कुछ हो गया, अब रिवीजन कैसे करें? तो भाई अब आप लोगों को क्या करना है, माइंड मैप सीरीज देखना शुरू कर दीजिए, खुद के नोट्स जो हैं उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर टीचर के क्लास नोट्स आपके पास तो उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। नहीं टाइम मिल रहा कि भाई इतना सारा लिख ले टीचर के नोट्स को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट स्टार्ट रिवाइजिंग इट, कंसेप्ट को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम में नंबर कम आते हैं, एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। मैम प्री बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आए, क्या करे? मैम डर लग रहा है, क्या करे? इसका एक ही इलाज है, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करिए और रिटन प्रैक्टिस करिए, रिटन प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सके रिटन प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अगर आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे जो तुम्हारे कटते हैं, क्योंकि तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। तुम खुद को एनालाइज कर पाओगे, तुम सेल्फ एनालाइज कर पाओगे कि मैं कहां पे गलतियां करता हूं, किस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आती है, कहां के कंसेप्ट मेरे अभी भी क्लियर नहीं है, तुम्हें खुद पता चलेगा। फिर जब तुम रिवाइज करोगे इस टॉपिक को दोबारा से और फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो वो गलती नहीं होगी तुम्हारी। एग्जाम में ब्लैंक क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम डर जाते हो, है ना, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होते, सब दिमाग से गायब हो जाता तुम्हारा, वो ब्लैंक नहीं होगे तुम। छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो तुम एग्जाम में करते हो वो गलतियां नहीं होंगी तुम्हारी। प्री बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो गलतियां हो गई, उस गलतियों से सीखो, एनालाइज करो कि कौन से कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, किन कंसेप्ट में मुझे दिक्कत आती है, कहां मुझे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिवाइज करो, उस कंसेप्ट को रिवाइज करो, उस क्वेश्चन को घर पे बैठ के खुद से दोबारा लिखो, प्रैक्टिस करो, वो गलतियां दोबारा मत दोहराओ, और फिर आप देखोगे फाइनल एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट,
स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्लीज। और डर लग रहा है, और डर क्यों लग रहा है, ये चलो वो बच्चा, दोनों बच्चे ले लेती हूं, वो बच्चा जिसको नहीं आता, जो बच्चे आता है, सबको डर लग रहा है। एग्जाम का तो डर नॉर्मल है, नॉर्मल है। मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम में भी डर लग रहा था, आपको भी लग रहा है, वेरी नॉर्मल। डर लगना नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल। बट डर के बैठना नहीं है कि हाय डर लग रहा है, हाय क्या करूं, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मैम मेरे से नहीं होती पढ़ाई। क्यों नहीं होती भाई? खुद से, मतलब डर लग रहा है ना, खुद को स्ट्रांग करो। अरे भाई 30 दिन पढ़े, बस अब करना है, अब करना है और करके दिखाना है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। खुद के डर से ही खुद को मोटिवेट करो, काम हो खुद को, और फिर बस अब करना है, अब 30 दिन रह गए, अब तो फोड़ के दिखाना है, बस 30 दिन रह गए, बस अब तो करके दिखाना है, अरे 1 महीना रह गया, अब तो करके दिखाना है। खुद को मोटिवेट करो, स्टार्ट मोटिवेटिंग। लास्ट में ये एडवाइस तुम लोगों को जरूर देना चाहूंगी, प्लीज स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ। खुद को चैलेंज करो कि भाई आज मुझे खुद के लिए टारगेट फिक्स करो, आज मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, इन चैप्टर्स की रिवीजन करनी है, या इन चैप्टर्स के वन शॉट करने हैं। भाई चाहे मुझे रात को जागना पड़े पूरी रात, बट मुझे करना है तो मतलब करना है। खुद को चैलेंज करो, आप खुद देखोगे आपकी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। आप खुद देखोगे, खुद को चैलेंज करो कि भाई मुझे करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं जब तक ये कर नहीं लेता मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा घूमने, मैं जब तक ये नहीं कर लेता मैं नहीं सोऊंगा, मैं कंप्लीट करने के बाद ही सोऊंगा। खुद को चैलेंज करो। और प्लीज आप लोग जितना मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, हम जरूर आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करो तब तक नहीं चलेगा। खुद को मोटिवेट करो कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूं, किसके लिए पढ़ रहा हूं, अपने लिए पढ़ रहा हूं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूं, अपने माँ बाप को एक प्राउड मूवमेंट देने के लिए पढ़ रहा हूं। तो भाई पढ़ो, और अभी से पढ़ो, और टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो अब, और प्लीज। और डर के बैठ मत जाओ, खुद को मोटिवेट करो, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, एंड आई विल डू इट, और मैं करके ही दिखाऊंगा। और ये मुझे कमेंट सेक्शन पे आ जाने चाहिए हर बच्चे की, ये हर बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखेगा दैट मैम आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, और मैं करके दिखाऊंगा। प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अब बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, और टाइम वेस्ट अब नहीं करना है। और अब से प्लीज स्टार्ट फोकसिंग, प्लीज मेहनत कर लो, यही टाइम है मेहनत की। ठीक है जी, सो बस फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट और भी आपके लिए जो है मोटिवेशनल वीडियोस मैं जरूर लेके आऊंगी। ठीक है, सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।